हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक न्यू सेशन में। जैसा कि आपको पता है, साइकोलॉजी का एक स्पेशल सेशन हम पास ले रहे हैं। में हम 75 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है 75 से आगे होगा, यानी 76 टू 100। और ये सीरीज कंटिन्यूस चलेगी आपके पास जब तक आपके टैट या टीजीटी टैट जो भी आपके एग्जाम चले हुए हैं। डेली हम आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे उनको चेकआउट कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ लैंग्वेज मीन, तो आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपके पास लैंग्वेज मीन का राइट आंसर क्या होगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड, मॉर्फीम। ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज स्किल? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज स्किल कौन सी होती? वो आपके पास राइटिंग होती, लिखना सबसे कठिन होता है। ऑर्डिनरी पीपल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ओनली डैश डैश एज अ मीडियम। तो नॉर्मल पर्सन के लिए जो लैंग्वेज है आपके पास, वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, और ये सही चीज़ है। क्लियर। द एट्थ शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन designates language as the main language of India। इंडिया के अंदर जो हमारा संविधान है, उसके अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर 22 यानी 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वहां पे किया गया है। When the subject matter is classified on the basis of the sentences, it is called। तो क्या बोलोगे आप? ये ग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन होती। ठीक है, क्या कह रहा है देखो। सब्जेक्ट है, मैटर, इसको क्लासिफाई किया जाता है सेंटेंस के बेसिस के ऊपर, तो वो ग्रामर की फॉर्म में आता है, यानी ग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन आप उसको। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड ऑफ द चाइल्ड? वो आपके पास जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं वो कॉन्क्रीट थिंकिंग से रिगार्डिंग होता है। ओके, जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है वो उससे रिगार्डिंग आपके पास होता है। सेकंड इसका राइट आंसर। द मल्टीलिंगुअल करेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से लिया गया है। इसमें क्या कहते हैं आपके पास, जो मल्टीलिंगुअल करेक्टर है, ठीक है, ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो रिप्रेजेंट करता है एज ए रिसोर्स फॉर प्रमोशन ऑफ ए स्कूल लाइफ। क्लियर। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। द चाइल्ड इज एबल टू ब्रेक, वो क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, जैसे कैट, CAT, है ना। ये जो फोनीम्स हैं, यानी एक छोटे छोटे पार्ट जो हैं, उसमें वो उसको ब्रेक कर रहा है। देन ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वॉइस अवेयरनेस। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वॉइस अवेयरनेस को जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर। हु सेड इट चिल्ड्रन आर born with the acquire languages लैंग्वेज डिवाइस, यानी इसको कह सकते हैं आप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नॉर्म्स चॉम्स्की जो थे उनके द्वारा स्टेटमेंट कही गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे फोर्थ है, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। डैश डैश डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चिल्ड्रन लैंग्वेज स्टडीज। कौन है आपके पास जो वहाँ पे रोल नहीं पाते हैं? दैट इज द स्टडी रूल्स फॉर अडल्ट स्पीच इमिटेशन। थ्री जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस रिप्रेजेंट करती है एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट अ लैंग्वेज। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हेन डायलॉग आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड। तो देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर चीजें आपके पास आ रही है, ओके, तो वो ग्रामेटिक ग्रामर ग्रुपिंग होती। तो इसका भी बी राइट आंसर है। हाउ डज अ स्टूडेंट्स लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग? तो वो कैसे सीख सकता है? क्या वो रीडिंग से सीखेगा, डिस्कशन से सीखेगा? तो स्पेशली आर्ट ऑफ स्पीकिंग यानी कला, किस तरह से कहाँ कहाँ पे आपको बोलना चाहिए, है ना, किस तरह की वर्डिंग का यूज करना है, बाय डिस्कसिंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ। व्हाट डज या व्हाट क्वालिटी डज द टीचर वांट टू टीच द स्टूडेंट? उनको उन्हें क्या सिखाना चाहिए? डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी को सिखाना चाहिए। व्हाट इज अ गुड वे टू रीड इंटेलिजिबल टेक्स्ट? जो इंटेलिजिबल टेक्स्ट होता है उसको किस तरह से रीड करना है? बाय एग्जामिन एंड इंटरप्रेट द टेक्स्ट एंड इवेल्युएट। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। व्हाई इज इंपॉर्टेंट टू रीड ग्रामर?
ग्रामर को एक्यूरेसी के लिए पढ़ा जाता है। किसके लिए? एक्यूरेसी के लिए पढ़ा जाता है। व्हाट डज द पिक्चर हेल्प टू एक्सप्लेन? पिक्चर्स किस चीज को बताती है? देखो, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगी द स्किल ऑफ आर्ट। आर्ट को वो रिप्रेजेंट। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स फील द मोस्ट डिफिकल्टी इन। जो फर्स्ट लर्नर जनरेशन होती है उसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस में आती है? तो सबसे पहले जो राइटिंग फॉर्म्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को। ठीक है, लेकिन बोल रहा है फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के लिए फर्स्ट लैंग्वेज को सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर तो वो नॉर्मली चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज एनेबल चिल्ड्रन टू, तो ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? टू रिलेट द एनवायरमेंट टू देयर सराउंडिंग। थर्ड जो है इसका राइट आंसर। ठीक है। वाई विच टाइप ऑफ टीचिंग एम्फेसाइज thematic context and not form and pattern in language? That is the competitive language teaching. ठीक है, competitive language teaching, सॉरी ए होगा, कॉमिटेटिव लैंग्वेज। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। कॉमिटेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो अप्रोच करती है कंजर्वेशनल अप्रोच। लैंग्वेज विच इज primarily used for communication in our home, school and society environment is called। क्या कहते हैं आपके पास? लैंग्वेज विच इज primarily यूज की जाती है उसको फर्स्ट लैंग्वेज क्या बोलते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ लिंग्विस्टिक्स? ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं आपके पास? वो बेसिकली वोकेबलरी होगी एंड ग्रामर होगा, वो आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी। चाइल्ड डेवलप हिज लैंग्वेज एट द एज ऑफ, जब बच्चा 3 से 4 साल के बीच में हो तो मोस्टली लैंग्वेज सीखता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव वर्ड्स एंड ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी रिटन इन द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ट्रिक याद रखते हो आप, 33 है ना, और बीच में 4 लगा दो, तो आपके पास 340 वन जो होता है उसमें आता है। क्विक रीडिंग टू गेट एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं आपके पास स्कैनिंग। स्कैनिंग वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कवर होते हैं। बाकी कल मिलेंगे हम सेम टाइम के ऊपर विद न्यू वीडियो के साथ। अगर आपने पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? अपनी जो ऐप है उस फ्री पीडीएफ फाइल से फ्री मटेरियल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।